भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेसर काका अपने घर से दूर घोठे पर मड़ाई में लेटे हुए थे। रमेसर काका का घोठा गांव से थोड़ी दूर एक गदही तालाब के किनारे था। गदही बहुत बड़ी नहीं थी, पर बरसात में लबालब भर जाती थी और इसमें इतने घास फूस उगाते थे कि डरावनी लगने लगती थी। इसी गदही के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे, दिन में जिनके नीचे चरवाहे गोटी या चिक्का कबड्डी खेला करते थे और मजदूर या गांव का कोई व्यक्ति जो खेत घूमने या खाद आदि डालने गया होता था आराम फरमाता था। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों की डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेसर काका की मड़ाई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी और भैंस डरी सहमी हुई रमेसर काका की बस खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेसर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टस मस हुए सिरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेसर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेसर काका से और सत्तर खड़ी हो गई। रमेसर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ाई के दरवाजे पर रखे धुआं रहे मवेशियों को मच्छर आदि से बचाने के लिए जलाई हुई आग जिसमें से धुआं निकलकर फैलता है और मच्छर आदि भाग जाते हैं, पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेसर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ाई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेसर काका की नजर उनकी बस खटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बस खटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। रमेसर काका डरने वालों में से तो नहीं थे, पर पता नहीं क्यों उनको आज थोड़ा डर का आभास हुआ। पर उन्होंने हिम्मत करके आग को और तेज किया और उस पर सूखा पुआल रखकर पूरा अंजोर प्रकाश कर दिया। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेसर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेसर काका ने धुआंरहे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। उनके पैर न आगे अपनी खाट की ओर ही बढ़ रहे थे और न ही मड़ाई के बाहर ही। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेसर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेसर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ाई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेसर काका भी हा 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 करने लगे। पर सच्चाई ये थी कि रमेसर काका अंदर से पूरी तरह डरे हुए थे। रमेसर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तुम डरता नहीं है? एस न, बताती हूँ मैं तुझे। रमेसर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बल मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेसर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस मड़ाई में। यह मेरा घर है, मेरा। मैं बरसों से यही रहते आ रही हूँ, पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया। यहाँ तक कि भैया, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी को भैया भी कहते हैं, ने भी। अब पता नहीं क्यों रमेसर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। रमेसर काका अब लाठी पर अपने शरीर को टिका दिए थे और दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओ, तो ये बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा। नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती। उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेसर काका अपने अतीत में जा चुके थे।